हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया था इस चैप्टर का, और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है ये डिटेल में समझ लिया था। अब उसका यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, जो यूज आती है दो या दो से ज्यादा नंबर्स के एचसीएफ निकालने में। और उसके अलावा यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड कुछ और खास क्वेश्चंस भी हैं आगे, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। एग्जाम्पल हम लोग बाद में लेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल अपना थोड़ा सा लंबा है, लेंथी है, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन लिया है, एग्जाम्पल उसके बाद में लेंगे, इसी लेक्चर में लेंगे, लेकिन थोड़ा सा बाद में लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, और सेकंड है 196 एंड 38220, और थर्ड ये है। तो तीन क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, 135 एंड 225 का एचसीएफ निकालने वाले हैं किससे? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम मैंने बताया था क्या होता है। एल्गोरिथम होता है स्टेप्स, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो सिस्टमैटिक स्टेप्स होते हैं उनको एल्गोरिथम बोलते हैं। तो सारे स्टेप बाय स्टेप अपन काम करेंगे। देखो कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां पर लिख दिया है 135 एंड 225। अब इसको सॉल्व करने के लिए डिवाइड देना है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है तो डिवाइड देना है। कैसे देना है शुरू करते हैं। देखो ध्यान से देखें, जो भी बड़ा नंबर है वो अंदर रहेगा और छोटे नंबर को आप बाहर रखोगे। 135 छोटा है तो वो बाहर आ गया। डिवाइड दो, सिंपल। 225 में 135 का एक बार जा रहा है, 135 आ गया, और माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 90। अब यहां आगे कैसे बढ़ना है ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ही आपने डिवाइड दिया, अब इससे आगे तो डिवाइड जाएगा नहीं, ये रिमाइंडर बच गया, क्योंकि आगे अब ये छोटा हो गया 135 से। तो जब डिवाइड ना जाए, आगे रिमाइंडर बचे, तो नेक्स्ट डिवाइड कैसे देना है, यहां पर यही है एल्गोरिथम में बस समझने का, कि नेक्स्ट डिवाइड देने का तरीका यह है कि यहीं पर डिवाइड का साइन लगा दो आप, और ये जो नंबर था 135, ये 135 अब यहां आ जाएगा 135। अब डिवाइड लगाओ नेक्स्ट वाला। अब मैं पूरा करता हूं, फिर आपको और एक बार वापस से पूरा एक बार बता दूंगा, है ना। तो 135 90 से जब डिवाइड होगा तो एक बार जा रहा है, यहां पर आएगा 90। कितना बचेगा रिमाइंडर? 45 रिमाइंडर बच रहा है, साफ साफ दिख रहा है। 5 यहां पर, और 13 माइनस 9 4 हो गया। 45 यहां रिमाइंडर बच गया। अब वापस से ये इससे छोटा हो गया, इससे आगे डिवाइड जाएगा नहीं, आगे डिवाइड जाएगा नहीं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में अगेन सेम सिचुएशन, आप यहां पर डिवाइड का साइन तो लगाओ, लेकिन अंदर क्या लिखोगे? वापस से ये 90 यहां पर आ जाएगा, ये एज इट इज उठ करके यहां आ जाएगा, और साफ साफ दिख रहा है दो बार पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, और ये जीरो रिमाइंडर आ गया। जैसे ही जीरो रिमाइंडर आ जाए, ये समझ जाओ कि आपका एचसीएफ आ गया है। कौन है एचसीएफ? ये इस तरफ जो लिखा है वो ही आपका एचसीएफ है, जब रिमाइंडर जीरो आ रहा है तब। ये ओवरऑल प्रोसेस है एचसीएफ निकालने का। लेकिन लिखोगे कैसे? यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्मेट्स में, मतलब स्टेप्स कैसे लिखोगे, इसके स्टेप्स कैसे लिखोगे ध्यान से देखो आप। मैं यहां लिखता हूं कि स्टेप्स, ये दोनों ही काम करना है आपको, डिवाइड भी दे देना है और स्टेप्स भी लिखना है। स्टेप्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान के चलो डिवाइड के मार्क्स फिर भी ना मिले आपको, मार्क्स इस तरफ जो लिखोगे उसके हैं, इन स्टेप्स के मार्क्स हैं, तो ये ध्यान से लिखना है। कैसे लिखोगे? बहुत सिंपल है। ये पहला वाला देखो आप, व्हाइट कलर में जो लिखा हुआ है, व्हाइट कलर में जो लिखा हुआ है उसको कैसे लिखोगे? 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1, 135 इंटू 1, और प्लस में कौन आएगा? रिमाइंडर 90। ऐसे लिखते हैं अपन। यूक्लिड डिवीजन लेमा अपन ने सीखा था लास्ट क्लास में, सॉरी। और नहीं भी सीखा हो तो ये आपको पता ही है, ये तो बेसिक डिवाइड है। और ऐसे ही सेम इस वाले में देखो, ये जो येलो कलर में लिखा हुआ है, इस वाले में सेकंड स्टेप आप लिखोगे 135 इज इक्वल टू 135 हो गया 90 इंटू 1 प्लस 45। तो 90 इंटू 1 प्लस में 45। सेम थर्ड स्टेप, ये जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है वो थर्ड स्टेप पे आ जाएगा कि 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। ये तीन स्टेप्स हो गए। और इसके बाद आप लिखोगे हेंस HCF इज इक्वल टू 45। बस ये इसका आंसर है। इस तरह से करना होता है क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं,
कुछ नहीं करना, सिंपल डिवाइड देना है। जैसे ही आपका रिमाइंडर मिल जाए आपको अगला डिवाइड देने के लिए ये उठा करके यहां रख दो, फिर देखो रिमाइंडर मिला, ये उठा करके यहां रखो, फिर देखो रिमाइंडर 0 मिला, तो फिर खत्म हो गया। जब तक रिमाइंडर 0 ना मिले तब तक आपका क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, क्वेश्चन चलता चला जाएगा आगे। भले ही कितने ही डिवाइड देने पड़े, भले ही कितने भी डिवाइड देने पड़े, लेकिन आपको देते जाना है जब तक कंप्लीट ना हो जाए, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। 2-3 क्वेश्चंस ले रहे हैं अपन, उससे आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे सेकंड पार्ट है इसका 196 एंड 38220, इन दोनों का HCF निकालना है अपने को। तो डिवाइड देते हैं, एक बार देखते हैं क्या आता है। 38220 और यहां डिवाइड जा रहा है 196 से। ठीक है, कितनी बार दोगे? एक बार जा रहा है, वैसे 2 बार दोगे तो इससे बड़ा हो जाएगा 382 से, तो एक ही बार लो। ये 196 हो गया यहां पर, और माइनस कर लो। 12 माइनस 6 हो गया 6, और 17 माइनस 9 हो जाएगा 8, और यहां पर 1 आ गया, 186 बच रहा है। ठीक है, 186 बच रहा है, तो यहां से 2 अपन ने ले लिया। कितनी बार अगेन यहां पर डिवाइड जाएगा इसका? आप 196 को 9 से मल्टीप्लाई करके देख लो, क्योंकि 8 से करोगे तो छोटा हो जाएगा, काफी बड़ा नंबर है ये। 10 से करोगे तो 1960 आता है, उससे थोड़ा सा पहले वाले लग रहा है। तो 9 से एक बार करके देखो, 9 इंटू 6 4, 5 यहां आ गया, 81 और 5 6 हो गया, 8 यहां पर बचेगा, 9 और 8 हो गया 17, 1764 बच रहा है। तो 9 टाइम्स यहां पर जा रहा है 1764। क्या बचेगा माइनस करने पर? ये बचेगा 12 माइनस 4 8, 15 माइनस 6 9, और यहां पर खत्म 98 आ रहा है। और लास्ट में ये 0 और है। आप देखोगे 5 बार पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है इसका। 196 इंटू 5 करो, 6 इंटू 5 30, 0 हो गया, यहां पर 3 आ गया। 9 इंटू 5 45 एंड 3 48, ये 4 यहां पर बचेगा, 5 और 4 हो गया 9, तो 980 यहां पर बच रहा है। रिमाइंडर आपका 0 आ गया। आप यहां पर कितनी बार दिया अपन ने? 5 टाइम्स डिवाइड दिया। यहां पर कमाल की बात यह है कि एक भी स्टेप आगे नहीं जाना पड़ा, आपका डायरेक्ट रिमाइंडर 0 आ रहा है। ये डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है इससे। अभी तक क्या हो रहा था पिछले वाले में कि डिवाइड दिया 90, रिमाइंडर बच गया, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, रिमाइंडर बच रहा था कुछ ना कुछ 0 के अलावा। यहां पर रिमाइंडर पूरा डिवाइड देने के बाद 0 ही बच रहा है डायरेक्ट ही। तो इसका मतलब ये हो गया कि आगे स्टेप्स करने की जरूरत ही नहीं है, यहां जो लिखा हुआ है वो आपका HCF है। तो एक ही स्टेप में काम हो गया आपका। स्टेप में क्या लिखोगे आप? 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस में 0। केवल एक स्टेप से आपका HCF आ गया, और HCF की वैल्यू है 196। अगर एक दूसरे से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो छोटा नंबर ही HCF आता है, हमेशा ऐसा होगा, हमेशा ऐसा होगा। अगर पूरा डिवाइड चल जाता है पहली बार में ही, तो जो छोटा वाला नंबर है वो HCF है, डायरेक्ट काम खत्म उसमें। इतना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा, आपको स्टेप्स देखने हैं कितने हो जा रहे हैं, और अकॉर्डिंगली जैसे ही रिमाइंडर 0 दिखे यहां पर जो लिखा हुआ है वो HCF है आपका। ठीक है, एक और करते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है, अभी तक जितने भी अपन ने किए हैं थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल आ गया। एग्जाम्पल नंबर 1, ध्यान से देखो इसको क्या है। ये कह रहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम to find the HCF of 4052 and 12576। अभी तक जितने अपन नंबर्स लिए हैं उनसे थोड़े से बड़े बड़े से नंबर्स आए हैं, और ये कई स्टेप्स में क्वेश्चन जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं, शांति से देखते हैं क्या है इसका हिसाब किताब। मैं यहां से शुरू करता हूं। बड़ा नंबर अंदर जाएगा, ये तो क्लियर ही है, 1 2 5 7 और 6 ये अंदर लिया अपन ने, और डिवाइड किसका दे रहे हैं? 4052 का डिवाइड दे रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 4052 का डिवाइड कितनी बार जाएगा? यहां पर 3 टाइम्स जाता हुआ दिख रहा है। 4 इंटू 3 12 होता है, अकॉर्डिंगली अगर मैनेज करें तो 3 टाइम्स मेरे हिसाब से जाएगा। चेक कर लेते हैं। 3 इंटू 2 6 हो गया, और 3 इंटू 5 15, ये 15 पूरा एज इट इज ले लिया। 3 इंटू 4 12, बिल्कुल ठीक है, 3 टाइम्स चला गया, और जो बचेगा अपन माइनस करते हुए लिख लेते हैं। 6 माइनस 6 0 हो गया, 7 माइनस 5 2 हो गया, और 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, बाकी सब 0 है। 420 रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब आगे अपने को नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। यहां तक का स्टेप खत्म हो गया, डिवाइड हमने दे दिया,
पूरा का पूरा नंबर खत्म हो जाएगा और रिमाइंडर कुछ बच रहा है जीरो के अलावा, मतलब अगला स्टेप बढ़ना है। बढ़ोगे कैसे, अगले स्टेप में कैसे बढ़ोगे आगे? अगले स्टेप के लिए आपको यहां डिवाइड का साइन लगाना पड़ेगा। डिवाइड का साइन लगाओगे तो ये नंबर अब अंदर आ जाएगा। कौन सा नंबर? 4052, ये अब अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप ये हो गया। अब इसको फिर से डिवाइड करो, तो 420 को इससे डिवाइड दोगे तो ये आई थिंक 4200 अगर करें 10 टाइम्स तो 9 टाइम्स जा रहा है ये। 9 टाइम्स दो आप इसको, 9 इंटू 0 0 हो गया पहले, 9 इंटू 2 18 तो 8 आ गया, 1 कैरी है, 9 इंटू 4 36 एंड 1 37, यहां पर माइनस कर दो आप, 2 माइनस 0 2 हो गया, 15 माइनस 8 हो गया 7 और ये 9 माइनस 7 हो गया 2, 272 आ गया। 272 420 से तो छोटा है, रिमाइंडर है, आगे डिवाइड जाएगा नहीं। जब आगे डिवाइड ना जाए तो नेक्स्ट स्टेप में अगेन डिवाइड लगा दो उसको अंदर लेकर के। तो अगेन डिवाइड लगाओगे, मैं पेन चेंज कर देता हूं, यहां से अगर आप इसको अंदर लेते हो 420 तो साफ साफ दिख रहा है एक ही बार जाएगा, एक से ज्यादा जा नहीं रहा, एक बार जाएगा तो ये आएगा 272 और माइनस करोगे तो ये 8 हो गया यहां पर, और 11 माइनस 7 ये 4 हो गया और यहां पर 1 आ जाएगा, 148 आ गया। अगेन ये इससे छोटा हो गया, फिर से स्टेप चेंज करना पड़ेगा आपको और कोई चॉइस नहीं है। तो स्टेप चेंज करने के लिए वापस से मैंने यहां डिवाइड का साइन लगाया, ये 272 यहां पर आएगा और अगेन एक ही बार जा रहा है, एक से ज्यादा जा नहीं रहा अभी भी। तो एक बार दोगे तो ये 148 ही आ गया यहां पर, और माइनस करो जरा कितना बन रहा है, 12 माइनस 8 हो जाएगा 4 और ये हो गया 6 माइनस 4 हो गया 2, 2 माइनस 1 1, 124 आ गया, इससे छोटा हो गया। अगेन आपको वापस से स्टेप चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। स्टेप चेंज करना है, मैं एक और कलर ले लेता हूं, ये कलर ले लेते हैं। अब वापस से डिवाइड लगाया 148 और यहां पर अब जगह नहीं है तो मैं ऊपर लगा देता हूं इसका डिवाइड, ठीक है। ऊपर लगाने की जगह यहां लगाऊं क्या, क्योंकि उधर स्टेप्स लिखना है मुझे, फिर पेज चेंज करना पड़ेगा नहीं तो यहां लगा देता हूं मैं। यहां लगाएं तो 148 यहां पर है और डिवाइड लगाना है किसका, 124 का, ठीक है। मैं उसको नीचे की जगह इस तरफ कर रहा हूं, आप तो अपनी कॉपी में नीचे ले जाना, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर देखो 124 148 एक बार जा रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है, इसमें तो कोई सोचने की बात है ही नहीं। तो ये हो जाएगा 124, माइनस करना जरा, ये 4 और ये 2, 24 बच रहा है, वापस से छोटा हो गया, रिमाइंडर आ गया। अगेन स्टेप चेंज करना पड़ेगा, फिर से डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो यहां पर मैं कलर चेंज करके वापस से आगे का प्रोसेस करता हूं, यहां लगाया, ये 124 अंदर आ गया। अब कितनी बार जा रहा है, 24 से ये 5 टाइम्स जा रहा है, 5 टाइम्स कितना होता है, 120 होता है। इसका कितना बचा है, यहां पर 4 बचा रिमाइंडर। 4 के बाद फिर से यहां पर स्टेप चेंज करना पड़ेगा क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है अभी तक भी, एक स्टेप और करना पड़ेगा अपने को बस, आई थिंक उसके बाद आंसर आ जाना चाहिए अपना। एक स्टेप लास्ट और करोगे, 24 यहां पर आ जाएगा, ये 24 आ गया और 6 टाइम्स ये पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, तो रिमाइंडर अपना फाइनली कितना आ गया, 0। और 0 रिमाइंडर आते ही इस तरफ जो भी लिखा होता है वो ही हमारा HCF होता है। तो इन दोनों का HCF कितना आया, फाइनली 4। इतना लंबा चौड़ा करने के बाद में कितने सारे स्टेप्स हो गए, 1 2, कलर सीन लो आप, तो कलर से पता चल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टेप्स में क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। लिखने हैं सारे स्टेप्स, लिखने ही पड़ेंगे, कोई उपाय नहीं है इसका तो अपने पास। तो यहां पर मैं स्टेप्स लिख देता हूं, इधर जगह है। पहला स्टेप ये रहा, ये लंबा चौड़ा सा बड़ी बड़ी नंबर्स हैं इसमें, 1 2 5 7 6 इज इक्वल टू 4052 इंटू में 3 और प्लस में 420, ठीक है। ये हमने पहला स्टेप लिया, ये इज इक्वल टू ये इंटू ये प्लस 420। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ये वाला येलो वाला। सेकंड देखो आप, सेकंड देखोगे तो 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू 9, 420 इंटू 9 और प्लस में ये 272। क्लियर है यहां तक। सेकेंड स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप में आप यहां पर लिखोगे कि 420 इज इक्वल टू
272 इंटू 1 प्लस 148, 272 इंटू 1 प्लस 148। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये वाला फोर्थ नंबर है 272 इज इक्वल टू 148 इंटू 1 और प्लस में 124 और ये वाले स्टेप को इधर लिखा हुआ है तो इधर से ले आप नेक्स्ट स्टेप मतलब फिफ्थ स्टेप हो जाएगा आपके पास में 148 इज इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस में रिमाइंडर 24। नेक्स्ट स्टेप सिक्स्थ मतलब सेकंड लास्ट, ये रेड कलर में 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5, 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस में 4। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल सेवेंथ हो जाएगा, क्या आएगा ये व्हाइट जिसका फाइनल आंसर आया है 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0, 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0 आप लास्ट में लिख देना, हेंस हेंस HCF इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के। एल्गोरिथम क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो हमने सारे स्टेप्स दे दिए कि ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है और फाइनल HCF 4 आ गया है। सारे क्वेश्चंस इसी तरह के होते हैं, जितने भी आप जानते हो ना इस पैटर्न के क्वेश्चंस, इस पैटर्न के मतलब 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का HCF निकालने वाले क्वेश्चन सब इसी तरह के होते हैं। मान लो आपके पास 2 से ज्यादा नंबर्स का HCF निकालने वाला क्वेश्चन आ गया, 3 नंबर्स का HCF निकालने वाला क्वेश्चन आ गया, तो 3 को तो एक साइड डिवाइड में ले नहीं सकते आप। फिर क्या करोगे? आप केवल इतना करोगे कि कोई भी 2 नंबर्स उसमें से चुन लो, जो 2 आपको ठीक लगते हो, उन 2 नंबर्स का HCF निकाल लो इस प्रोसेस से। फिर जो HCF आए उसको तीसरे वाले नंबर के साथ प्रोसेस करो आगे सेम, मतलब तीसरे वाले नंबर के साथ में ये वाला HCF, मान लो ये 3 नंबर्स होते, एक ये है एक ये है और एक और होता कोई तीसरा नंबर, तो पहले इन दोनों का कर लिया अपन ने सारा का सारा काम। उसके बाद इसका HCF क्या है? 4। अब इस 4 को उस तीसरे वाले नंबर के साथ करेंगे, यही पूरा प्रोसेस, यही पूरे स्टेप्स, और फिर देखेंगे कि उनका क्या HCF आ रहा है, वो फाइनल उन 3 नंबर्स का HCF होगा। तो 3 नंबर्स का भी निकालना है तो प्रोसेस सेम है, बस ये काम 2 बार करना पड़ेगा, एक तो स्टार्टिंग के 2 नंबर्स के लिए और एक इसका जो रिजल्ट आए और वो जो तीसरा नंबर है उनके लिए। तो 3 नंबर्स हो, 4 नंबर्स हो या 10 नंबर्स हो, आप HCF तो निकाल सकते हो, बस स्टेप्स बढ़ जाएंगे और कुछ नहीं है, HCF निकल जाएगा। लेकिन HCF निकालने की बेस्ट मेथड है ये, वैसे उठ पटांग से बड़े बड़े से नंबर्स आ जाएं तो उस केस में। ठीक है, चलो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इससे रिलेटेड 1.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी अपन ने कर लिया था। फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया था, केवल फर्स्ट पार्ट किया, सेकंड पार्ट किया। ये जो मैंने स्टार्टिंग में थर्ड पार्ट लिया था ये नहीं किया है अपन ने, ये पार्ट नहीं किया है, इसको आपको होमवर्क में करना है, ये आपके होमवर्क में है। सेम पैटर्न है, ज्यादा कुछ बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जितना ही बड़ा है 3 स्टेप में हो जाएगा आपका काम। ये आप लोग कर लेना, कुछ दिक्कत आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, अपन उसको सॉल्व करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या है अपना, अब बहुत कमाल के क्वेश्चंस हैं। 2 खास एग्जांपल्स मैं लेने वाला हूं यहाँ पर, एग्जांपल नंबर 2 है और एक और है इसके आगे वाला एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, इन दोनों में क्या खास बात है, ये दोनों जो अपन ने पढ़ा है उससे अलग क्वेश्चंस हैं थोड़े से, अभी तक जितने भी आपने पढ़े हैं उनसे थोड़े से अलग ही क्वेश्चंस हैं और यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। कैसे करेंगे, शुरू करते हैं, पहले पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है क्वेश्चन, है ना। ये कह रहा है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। ठीक है, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो भी इवन इंटीजर होगा वो हमेशा 2q के फॉर्मेट में आएगा, इवन वाला 2q के फॉर्मेट में और ऑड वाला 2q plus 1 के फॉर्मेट में, जहां पर q जो है, q कोई इंटीजर है, q कोई इंटीजर है। जैसे लेते हैं कोई इंटीजर, एग्जांपल लेते हैं, चलो इसने बोला 2q, किसके लिए बोला इसने? इवन के लिए। ऑड के लिए इसने क्या बोला? ये क्वेश्चन समझ रहे हैं केवल अपन, है ना। लिखने का क्या तरीका है वो मैं आगे बता रहा हूं अभी आपको थोड़ी देर में, ये केवल क्वेश्चन समझ रहे हैं कि कहना क्या चाहता है। इवन के लिए उसने बोला 2q फॉर्मेट है, ऑड के लिए 2q फॉर्मेट,
ऑड के लिए उसने बोला 2q+1 फॉर्मेट है, ठीक है। अब वैल्यूज रख के देखते हैं। q क्या बोला उसने, इंटीजर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंटीजर आपके प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं। मैं 0 से प्लस की तरफ एक बार शुरू कर रहा हूं, माइनस में भी आप चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं शुरू करता हूं एक बार, कुछ तो स्टार्टिंग में लेना पड़ेगा ना वैसे भी। तो मैं एक बार 0 से शुरू कर रहा हूं। q की वैल्यू आप 0 रखो तो यहां 0 आएगा, 1 रखो तो 2 आ जाएगा, 2 रखो q की वैल्यू, q कुछ भी इंटीजर में वैल्यू रख दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, q कोई भी इंटीजर वैल्यू रख दो आप। 0 1 2 3 4 5 6 में तो सारे इंटीजर रख के देख रहा हूं कि आता क्या है, तो कोई भी इंटीजर के लिए ट्रू हो जाएगा। तो 0 रखा तो 0 आया 2q में, q की जगह 1 रख दोगे तो 2 आ जाएगा, 2 × 1, 2 रख दोगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 3 रख दोगे q की जगह, क्योंकि कोई भी इंटीजर रख सकते हैं ना, 3 भी एक इंटीजर है, 3 रखो तो 3 × 2 6 हो जाएगा, 4 भी एक इंटीजर है तो 2 × 4 8 हो जाएगा, 5 भी इंटीजर है, 2 × 5 10 हो जाएगा, और इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप नोटिस करोगे अगर q इंटीजर है तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में वो हमेशा इवन नंबर दे रहा है। देख लो इवन नंबर तो क्लियर ही है आपको क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन है, 2 से डिवाइड हो रहा है। ऐसे ही आगे देखते हैं, 2q+1 में एक बार q को अपन क्या रखें, इंटीजर, इंटीजर के हिसाब से 0 रखते हैं, फिर 1 2 3 4 5 तक जाते हैं, एक बार देखते हैं क्या होता है। माइनस में भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, सही रिजल्ट्स मिलेंगे एकदम। 0 रखते हैं पहले, 2 × 0 + 1, 2 × 0 और +1 क्या बचेगा, 1 बचेगा। दूसरा स्टेप 2 × 1 + 1, एक बार q की वैल्यू 1 रख दे तो 2 × 1 2, 2 + 1 3 हो जाएगा। ऐसे ही 2 × 2 q की वैल्यू 2 रख दी एक बार, कोई भी इंटीजर है, सारे रख रहे हैं अपन तो, कोई भी क्या, 2 × 2 4 + 1 5 हो जाएगा। रखो नेक्स्ट 2 × 3 + 1, 2 × 4 + 1, यूं ही चलता जाएगा, 6 + 1 7 आ गया, 8 + 1 9 आ गया, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। तो आपने नोटिस किया होगा कि q कोई इंटीजर है ना, अगर कोई भी इंटीजर हो q, उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेंगे अपने को, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे तो क्या मिलने वाले हैं, ऑड नंबर्स। तो सारे के सारे इवन नंबर किस फॉर्मेट के हो गए, 2q के फॉर्मेट में, जहां q कोई इंटीजर है, और सारे के सारे ऑड नंबर्स, सारे के सारे ऑड नंबर्स ही आ रहे हैं, देखो एक भी इवन नहीं आएगा आपका लास्ट तक। सारे के सारे ऑड नंबर्स किस फॉर्मेट के हो गए, 2q+1 फॉर्मेट के। ये अपने को दिख रहा है, वैल्यूज q की रखने पर अपने को दिख रहा है ये, लेकिन अपने को मैथमेटिकली इसको प्रूव करना है कि एक्चुअल में ऐसा होगा ही होगा हर एक वैल्यू के लिए। क्योंकि यहां तो कितना रख लोगे आप, 6 वैल्यूज यहां रखी, 5 वैल्यूज यहां रखी, आगे डॉट 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 लगा के छोड़ दिया अपन ने, तो कुछ रखा तो नहीं ना। और तो मैथमेटिकली हर वैल्यू के लिए ट्रू तो नहीं हुआ ये अभी तक भी। अगर आपको हर वैल्यू के लिए ट्रू करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैथमेटिकल प्रूफ की तरफ जाना पड़ेगा, प्रॉपर जो सिस्टमैटिक प्रूफ है। वो क्या है, वो आपको मिलेगा यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प लेकर के। क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं आपके पास में, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a और b, तो देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू bq प्लस r, जहां पर r जो है 0 से लेकर के b के बीच में है। ये होता है, इसमें तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, है ना, ये तो अपन ने पढ़ लिया था। इस पूरे स्टेटमेंट की हेल्प लेके क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से सुन लेना एक बार आप। एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चंस एकदम सेम है, कहीं नहीं फंसोगे। हम हमेशा क्वेश्चन शुरू करेंगे, ये जैसे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन शुरू करेंगे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के स्टेटमेंट से, कि वी नो दैट फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर एनी टू, ये सारी रामायण जो भी है यहां तक कर ली। यहां तक करने के बाद आप क्या करोगे, आपको क्या जानना है, आपको एक्चुअल में इसमें ये जानना है, सॉरी, कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इस फॉर्मेट का होगा, एवरी पॉजिटिव और ऑड इंटीजर इस फॉर्मेट का होगा। यहां पर एक खास बात है, इन नंबर्स को थोड़ा ध्यान से देखो, 2q और 2q+1, 2q और 2q+1, क्या खास बात नजर आई यहां पर, 2q+1, q के साथ कौन है यहां पर, दोनों में ही 2 दिख रहा है, q के साथ 2 दिख रहा है। आप यहां पर देखना a इज इक्वल टू bq+r है, q के साथ कौन है, b, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, एक्चुअल में यहां पर देखने पर 2 हो गई कि नहीं हो गई। यहां पर अपने को दिख रहा है
Q के साथ जो होता है वो इसके अकॉर्डिंग B होता है, तो B की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो अब यहां पर सेम चीज मैं लिखने वाला हूं, ये पहले स्टेटमेंट लिख रहा हूं और यहीं से मैं शुरू करूंगा, क्योंकि अगर आपके पास B आ गया तो A इज इक्वल टू 2Q प्लस R के अकॉर्डिंग आपके पास R भी आ जाएगा। वो कितना आएगा, 0 से लेकर के B तक, B मतलब 2 तक, और 0 से लेकर 2 तक R का मतलब कितना हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 नहीं लेना। 2 क्यों नहीं लेना, क्योंकि 2 पे इक्वल का साइन नहीं लगा रखा। अगर यहां पर लिखा होता R 0 से लेकर के 5 तक, तो हम 0 लेते, 1 लेते, 2 लेते, 3 लेते, 4 लेते, 5 नहीं लेते, क्योंकि 5 पे इक्वल का साइन नहीं लगाया। तो इस तरह से R की वैल्यू सेलेक्ट होंगी। तो R कितने आ गए, 2 हैं R की वैल्यूज, और जितनी R की वैल्यूज आएंगी आगे उतने ही केसेस बनेंगे और उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। हमेशा ये बात ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले क्या पहचानना है क्वेश्चन पढ़ते ही, कि A और B में से B की वैल्यू क्या गिवन है। हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में B की वैल्यू गिवन होगी जो Q के साथ में रहेगी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, और जो एग्जैक्ट नहीं दिख रहा होगा आपको तो उसमें पहचानने का तरीका मैं बताऊंगा आपको कि कैसे पहचानना है कि B की वैल्यू क्या लेनी है उस केस में। और B की वैल्यू देकर के आपको A की वैल्यू पूछेगा। A की वैल्यू पूछेगा मतलब एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, या तो ये पूछेगा, या फिर इवन इंटीजर ऑड इंटीजर का स्क्वायर पूछेगा, या फिर नॉर्मल इंटीजर का स्क्वायर या क्यूब पूछ लेगा। कहने का मतलब या तो A का वैल्यू पूछेगा डायरेक्टली, या फिर A स्क्वायर पूछेगा, या A क्यूब पूछेगा। आपको धीरे धीरे क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। मैं अब शुरू कर रहा हूं फाइनली, धीरे धीरे शांति से देखना है, समझ में आ जाएगा सारा क्वेश्चन। स्टार्टिंग के 1 या 2 क्वेश्चंस में दिक्कत होती है ज्यादातर स्टूडेंट्स को, क्योंकि एकदम नया पैटर्न है, लिखेंगे अपन सिस्टमेटिकली जैसे आपको एग्जाम में लिखना है, तो वो थोड़ा सा ध्यान से देखो आप। मैं सबसे पहले स्टेटमेंट लिख रहा हूं इसका, यूक्लिड डिवीजन लेमा का। ठीक है, तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा शांति से लिख दिया एज इट इज, छाप दिया यहां पर। अब यहां पर लिखोगे कि लेट b इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू 2 ले ली, b की वैल्यू 2 ले ली तो a कितना आ जाएगा, 2q प्लस r, और अकॉर्डिंगली यहां पर भी b की वैल्यू डालो, यहां और यहां दो ही तो जगह है b की वैल्यू रखने की, तो दोनों जगह रख दो आप। यहां 0 से लेकर के b मतलब 2 तक हो जाएगा, और जैसे ही ये वैल्यू लिख दी आपने, यहां ब्रैकेट में लिख दो इसका मतलब क्या है, r क्या क्या है। 0 से लेकर 2 का मतलब 0 है, और क्या है, 1 है, बस यही है और कुछ नहीं है। तो ये 2 वैल्यूज यहां लिख दी। जैसे ही आपने 2 वैल्यूज लिख दी, आपके 2 केसेस तैयार हो गए। कौन से 2 केसेस, देखो सबसे पहले आप लिखोगे केस 1, केस फर्स्ट क्या है, इसको तो इक्वेशन नंबर 1 ले लो आप। केस फर्स्ट क्या है, इफ r is equal to 0 then from equation number 1 क्या मिलेगा आपको, a is equal to 2q plus 0, that means a is equal to क्या मिल रहा है, 2q, a is equal to क्या मिल रहा है, 2q। अब देखो 2q इवन है कि ऑड है। क्वेश्चन क्या था, एक बार थोड़ा सा वापस से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा था कि show that every positive even integer is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1। और यहां पर पॉजिटिव इवन इंटीजर या पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन है, ये a है। क्यों, कैसे पहचाना a है, फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स लिखा हुआ है, फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, उनमें से कौन कौन से, a और b, उसमें से b अपने को पता है ऑलरेडी, क्या निकालना चाह रहे हैं हम लोग, a निकालना चाह रहे हैं, a की वैल्यूज की पॉसिबिलिटीज जानना चाह रहे हैं। तो a की वैल्यूज की पॉसिबिलिटीज अलग अलग केसेस में अलग अलग आएगी, मतलब r पे डिपेंड करेगी। दिख रहा है यहां पर r पे डिपेंड है सब कुछ, तो r पे डिपेंड करेगी। तो एक बार r की वैल्यू 0 ली तो a की वैल्यू आ गई 2q। 2q 2 से डिवाइड हो सकता है क्या, चेक कर लेते हैं ना, उसमें क्या है, ऐसे सोचने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर 2q लिखा, 2 से डिवाइड दिया, कट गया, क्या बचा q, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा। अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब ये इवन नंबर है। आप लिखोगे कि इट इज डिविजिबल बाय 2, therefore 2q is इवन इंटीजर। एक कंक्लूजन तो ये आया। नेक्स्ट सेकंड केस बनाते हैं। पहला केस तो अपने काम का मिल गया,
सेकंड केस देखते हैं। पहला केस काम का कैसे, 2q को इवन इंटीजर लाना था, वो आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट, अब 2q प्लस 1 की बारी, वो अपने आप आ जाएगा। सेकंड केस लो आप, तो r की वैल्यू 1 लो। इफ r इज इक्वल टू 1 देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से दैट a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। ये आ रहा है। पहले कितना आया था, 2q आया था, अब कितना आया 2q प्लस 1, क्योंकि r की वैल्यू 1 रख दी। अब 2q प्लस 1 2 से डिविजिबल है क्या, बिल्कुल नहीं है। 2 से डिविजिबल होता तो यहां पर 2q प्लस 2 होता, 2q प्लस 2 होता तो 2 से डिवाइड चल जाता, क्योंकि 2 ऊपर से कॉमन आ जाता, यहाँ q प्लस 1 होता और नीचे 2 होता और ये कट जाता। अगर ये ऐसा होता तो डिवाइड चला जाता, लेकिन अगर यहां प्लस 1 है तो 2 कॉमन नहीं आ सकता, कॉमन नहीं आ सकता तो नीचे वाले 2 से कट नहीं सकता, मतलब डिवाइड नहीं जा सकता। नहीं जा सकता तो आप यहां पर लिखोगे कि इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, और जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब वो ऑड इंटीजर है, देयरफॉर इट इज ऑड इंटीजर। तो जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया कि 2q जो है हमेशा इवन इंटीजर रहेगा और 2q प्लस 1 जो है ऑड इंटीजर रहने वाला है। आपको सारे क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको सिस्टमैटिकली यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख लेना है। क्वेश्चन पढ़ के आपको a और b में से हमेशा b की वैल्यू मिलेगी। क्वेश्चन पढ़ के आपको अंदाजा लगाना है कि b की वैल्यू क्या होगी। जैसे ही आपको b की वैल्यू समझ में आ जाए कि क्या होगी, जनरली वो q के साथ में जो लिखा रहता है वो b होता है, उसके बाद आपको a की वैल्यू निकालनी है अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ b। वैल्यू ऑफ b आप इस इक्वेशन में रख दोगे, इस पूरी लाइन में रख दोगे, दो जगह है यहां और यहां, दोनों जगह अगर आपने b की वैल्यू रख दी यहां और यहां, तो r की कुछ वैल्यूज मिलेगी अपने को। उससे जितनी r की वैल्यूज मिलेंगी उतने ही केसेस बनेंगे और उन केसेस से ही आपको आंसर मिलेगा a का। a किसके केसेस है, वो a के ही है ना केसेस, a की वैल्यूज के अकॉर्डिंग केसेस बन रहे हैं, तो a की वैल्यूज कितनी आएंगी, जितने इतने केसेस बनेंगे और उसी के हिसाब से आंसर देना है। हर क्वेश्चन में ये काम करना है। मैं अभी बता रहा हूं आपको, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें कुछ और करना पड़ेगा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, आपको और क्लैरिटी आएगी। जैसे ये एग्जांपल है, थोड़ा सा बड़ा है, उससे केसेस ज्यादा बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर की वैल्यू। आर की वैल्यू जितनी होंगी उतने केसेस बनेंगे। तो यहां देखो आर की वैल्यू कितनी जाने वाली है, 4 जाएंगे, यहां पर 4 केसेस बनेंगे। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। सेम क्वेश्चन है लेकिन केवल ऑड इंटीजर के बारे में पूछा है। हो सकता है ऑड और इवन दोनों के बारे में पूछे, हो सकता है केवल इवन के बारे में पूछे, केवल ऑड के बारे में पूछे, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। या फिर केवल सिंपल इंटीजर या इंटीजर का स्क्वायर या क्यूब पूछे, वो यहां पर लिखा रहेगा। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड इवन दोनों साथ में आएंगे, अपने को केवल ऑड छांट लेना है उसमें से। मैं शुरू करता हूं, अपने को क्या क्या यहां पर दे रखा है, किस किस फॉर्मेट का बना के दिया है, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। q के साथ कौन है, आप तो केवल वो देखो, q के साथ कौन है, 4 है, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, क्योंकि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। q के साथ वाले को तो डायरेक्ट b ले लो, सोचो ही मत, दिमाग ही नहीं लगाना। अगर सिंपल पॉजिटिव इवन इंटीजर या पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात चल रही है, तो पॉजिटिव इवन पॉजिटिव ऑड इंटीजर की सिंपल बात चल रही है, q के साथ वाला b है, दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा, ठीक है। शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा एक बार लिखना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में आपको ये लिखने का सही मेथड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिस्टमैटिक लिखना है। मैं यहां भी सिस्टमैटिक लिख रहा हूं आपके लिए, तो पहले पूरा यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखना पड़ेगा मेरे को। मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। ये अपन ने यूक्लिड डिवीजन लेमा पूरा लिख दिया है, वही रटा रटाया जो अपने को डेफिनेशन पता है, इसकी पूरी स्टेटमेंट पता है। अब यहां पर b की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर रखनी है सिर्फ, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, लिखोगे कि पेन चेंज कर लेते हैं, फॉर b इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4q प्लस r, एंड यहां पर अगेन b की जगह यहां भी और यहां भी 4 रखना है, तो यहां भी 4 आ गया। अब r की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक जा रही है, 0 से लेकर के 4 तक की वैल्यूज कौन कौन सी होंगी यहीं पर लिख देना है। ये होंगी 0 1 2 3, 4 नहीं लेना,
4 क्यों नहीं लेना, यहाँ इक्वल का साइन लगाया ही नहीं था, यहाँ लगाया था इसलिए 0 ले लिया, अदरवाइज 0 भी नहीं लेते, इनके बीच की वैल्यू लेते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब केसेस बनाने, 4 केसेस बनेंगे, 0 के साथ, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 केसेस बनाने हैं, सीधी सीधी बात है। तो यहां पर शुरू कर देता हूं मैं इस तरफ करना। केस 1, केस फर्स्ट क्या है, अगर r की वैल्यू 0 हो तो, इफ r इज इक्वल टू 0 देन from equation number 1 we can say that a is equal to, equation number 1 इसको दे दो, हमेशा ही इसी को देनी है, दिमाग नहीं लगाना इसमें। ठीक है, a is equal to 4q plus 0, that means a is equal to 4q। अब आपको बस even odd के लिए हमेशा क्या चेक करना होता है, अगर क्वेश्चन में even या odd की बात चल रही है, पूछ रहा है कि even है कि odd है बताओ, तो उस केस में आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा बस ये चेक करना है कि जो आपको दे रखा है वो 2 से डिवाइड है हो रहा है कि नहीं। 2 से अगर डिविजिबल है तो इवन है, 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऑड है। सिंपल तरीका होता है इवन ऑड का, चेक कर लो। 4 तो 2 से डिवाइड होना ही है, यहां डिवाइडेड बाई 2 किया तो ये 2 से कट के 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो गया, ये रफ का काम है जो मैंने साइड में किया है। 2 से अगर डिवाइड हो गया इसका मतलब ये इवन नंबर है। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि इट इज, सिंस इट इज डिविजिबल बाय 2, therefore it is an even integer या नंबर, जो भी लिखना चाहो। ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस पे आते हैं भाई, केस नंबर 2। केस नंबर 2 ये कहता है कि अगर r की वैल्यू 1 हो तो फिर क्या करोगे, r की वैल्यू 1 हो गई तो फिर कोई बात नहीं, r की वैल्यू 1 हो गई तो आप अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से दैट a is equal to 4q plus 1, r की वैल्यू 1 हो गई तो a is equal to 4q plus 1। अब यहां थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, 4q के साथ 2 होता, 4q के साथ अगर 2 होता तो 2 कॉमन आ जाता और वो 2 से फिर डिवाइड हो गया था, मतलब कट जाता। लेकिन 4q के साथ 1 है तो 2 तो कॉमन आएगा नहीं इसमें से, 4q plus 1 में से 2 तो कॉमन आएगा नहीं, जो 2 नीचे से डिवाइड हो जाए उसमें हो ही नहीं सकता। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2, therefore it is an odd integer। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, since it is not divisible by 2, therefore 4q plus 1 is an odd integer। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड केस क्या है, अपन ने 2 केस देखे, एक तो r की वैल्यू 0, एक r की वैल्यू 1। नेक्स्ट r की वैल्यू 2 और 3 के लिए और केसेस बनाने हैं, तो r की वैल्यू 2 लोगे आप, तो आप लिखोगे कि फॉर r इज इक्वल टू 2, या इफ लगा दो यहां पर, इफ r इज इक्वल टू 2 देन from equation number 1 we can say that a is equal to what, a is equal to 4q plus 2, r की वैल्यू 2 है तो a is equal to 4q plus 2। अब यहां पर कमाल की बात यह है कि 4q plus 2 में 2 कॉमन आ जाता है और ये 2q plus 1 बन जाता है। जैसे ही आपने 2 कॉमन लिया तो अब अगर आप नीचे डिवाइड करोगे 2 से तो वो कट जाएगा, और क्योंकि वो कट जाएगा तो फिर वो इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल हो गया, 2 से डिविजिबल होते ही इवन नंबर हो गया। तो यहां पर क्या लिखोगे आप लिखोगे कि सिंस इट इज डिविजिबल बाय 2, therefore 4q plus 2 is even integer। क्लियर। नेक्स्ट केस नंबर 4, लास्ट केस क्या कहता है कि अगर r की वैल्यू 3 हो गई तो उस केस में क्या करोगे, देन अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से दैट a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू 4q plus 3, सो a इज इक्वल टू 4q plus 3, और 4q plus 3 में 2 कॉमन नहीं आ रहा, यहां आ गया था तो 2 से डिवाइड हो गया था वो, नीचे 2 लगाते ही, यहां 2 कॉमन आ ही नहीं रहा, तो आप क्या लिखोगे कि इट इज
नॉट डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर इट इज एन ऑड इंटीजर। तो आप यहां पर लिखोगे सिंस इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर 4 क्यूब प्लस 3 इज ऑड इंटीजर। ठीक है, ऑड कौन कौन से है? अपने को किससे मतलब था? अपने को सिर्फ ऑड से मतलब था, अपने को पूछा ही सिर्फ ऑड था, बाकी किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑड ऑड वाले छांट लो, कौन कौन से आए? ये तो अपना इवन आया था, इसको छोड़ो। ऑड वाला कौन सा आया? ये आया ऑड, 4 क्यूब प्लस 1 ऑड इंटीजर। और कौन आया? ये तो इवन हो गया, इससे मतलब नहीं है। 4 क्यूब प्लस 3 ऑड इंटीजर, तो 4 क्यूब प्लस 3 आया, 4 क्यूब प्लस 1 आया, वही तो लाना था। 4 क्यूब प्लस 1 और 4 क्यूब प्लस 3 फॉर्मेट के थे ऑड इंटीजर्स, बाकी दोनों इवन है। वो भी पूछ सकता था, अपने को ये भी क्वेश्चन आ सकता था कि ऑड इंटीजर तो 4 क्यूब प्लस 1 4 क्यूब प्लस 3 फॉर्मेट के हैं, और इवन आएंगे 4 क्यूब या फिर 4 क्यूब प्लस 2 फॉर्मेट का। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता था, या फिर मिक्स चारों ही चीजें पूछ लेता, मतलब इवन और ऑड मिक्स ही पूछ लेता पूरा का पूरा, तो चारों एक साथ बता देते। केवल ऑड वाला भी पूछ सकता है, केवल इवन वाला भी पूछ सकता है, जो क्वेश्चन नहीं है इसमें। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, करने का मेथड सेम रहेगा जो आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये मेथड ध्यान रखना है, और ये मेथड सारे ही क्वेश्चंस में सेम है। इस टाइप के जितने क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में भी करने वाले हैं ना, नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चंस ही करेंगे इससे रिलेटेड, और भी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं अपने जितने भी करने वाले हैं, टफेस्ट क्वेश्चन भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथड सेम है, एग्जैक्ट सेम स्टेप्स फॉलो करके आपको क्वेश्चन करने होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, 2 वीडियोस अपन ने करी हैं अभी तक इस लेक्चर की। जितने भी वीडियोस बनने वाली हैं, अगर आपको एक साथ देखनी है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय।